देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा। गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं इस मनहूस बांझ का साया भी अपने बच्चे पे ना पड़ने दूंगी। हाँ तुम सही कह रही हो। देखो दीदी, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना काला साया हमारे बच्चों पे डालो। दूर रहना आज से मेरे बच्चे से। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो, बांझ हूँ इसका मतलब ये तो नहीं मेरा बुरा साया तुम्हारे बच्चों पे पड़ेगा। मैं भी तो उन्हें प्यार करती हूँ माँ की तरह। आहा, बड़ी आई माँ बनने वाली। इन बच्चों की माँ अभी जिंदा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी मैना अपनी बहनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और भगवान से बातें करती हुई कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तूने मुझे औलाद के सुख से दूर रखा। इतनी अभागी हूँ कि अब मेरा साया भी बुरा हो गया। जिस बच्चे पे भी मेरा साया पड़ेगा क्या उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी भगवान, इससे तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। ऐसी व्यर्थ जिंदगी जीने से अच्छा मुझे मार दे भगवान, मार दे। तभी कुछ दिनों में पता चलता है कि मैना गर्भवती है, जिससे गोपाल बहुत खुश होता है और मैना को खूब खिलाता पिलाता है, उसकी अच्छे से सेवा करता है। हे गौ माता, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी और दूध दोगी। तुम्हें बच्चा नहीं होता था, इस बात से तुम भी बहुत दुखी थी, मैं जानता हूँ। बस अब तुम अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जलती हैं। क्या दीदी, मैंने सुना है तुम गर्भ से हो। हाँ चमेली, बस तुम सबकी दुआ है। आहा, इतना इतराओ मत, अभी अभी तो गर्भवती हुई हो और वो भी इतनी देर के बाद। क्या पता जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर जाए फिर। शुभ शुभ कहो बहन, ऐसा क्यों कह रही हो, मेरे बच्चे की मरने की बातें क्यों कर रही हो। इतनी देर बाद मुझे बच्चा होने जा रहा है और मालिक को इतने समय बाद मेरी वजह से खुशी मिलने जा रही है और खुद भी तुम माँ बनने वाली हो, ऐसा कैसे कह सकती हो। मेरा तो तुम नाम भी मत लेना, मेरा बच्चा बस थोड़े दिनों में बाहर आने वाला है। मैना अब गर्भ से भी हो गई थी, पर उसकी बहनें अभी भी उसको सुनाने में बाज नहीं आती थीं। अरे गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने सुना है तुम्हारी तीसरी गाय भी गर्भवती है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे कहने पे उसे नहीं बेचा। अरे भाई साहब, अगर वो गर्भ से ना भी होती तब भी मैं उसे नहीं बेचता और हमेशा उसे अपने पास रखता, उसकी सेवा करता। कभी निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करके देखो, घर में सुख संपत्ति और धन की कभी कमी नहीं होती है। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जल बुन जाती हैं। कितने अच्छे हैं मालिक, भगवान आपको बहुत तरक्की दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तभी कुछ दिनों में चंपा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और बहुत रोती है। मैं कितनी अभागी हूँ, जन्म लेते ही मेरा बच्चा मर गया, एक बार मेरा दूध तक ना पिया। चमेली बहन, क्या तुम अपना बच्चा मुझे थोड़े समय के लिए दोगी, मुझे दूध पिलाना है। ना बहन, दूर ही रहो तुम मेरे बच्चे से, अपना बच्चा तो खा चुकी हो, अब क्या मेरा खाना चाहती हो। जितना दूर रह सको उतना दूर रहो मेरे बच्चे से। चमेली की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत रोती है। फिर कुछ ही दिनों में मैना एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और चंपा से कहती है, चंपा, तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना बच्चे को दूध पिलाने का, और तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे तुम तरसती होगी ना। मेरे बच्चे को तुम दूध पिला सकती हो और आज से मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ कह के पुकारेगा। वैसे भी रिश्ते में तुम उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ जैसी होती है ना। आज से मेरे बच्चे की दो माँ है। मैना की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि जिस बहन को वो बच्चे के लिए इतना ताने सुनाती थी, आज वही उसके दर्द को समझ रही है। कितनी अच्छी हो दीदी तुम, हमने तुम्हें माँ बनने के लिए कितने ताने सुनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के मरने की बात भी की।
हम दोनों से अच्छी सही मायने में माँ तुम ही हो। भूल जाओ पुरानी सारी बातें, अब सब सही होगा। चंपा अब मैना के बच्चे को भी दूध पिलाती और बच्चा मैना के साथ साथ चंपा को भी माँ कह के बुलाता और गोपाल की अब तीनों गायें दूध देती। गोपाल का अच्छे से काम चल रहा